नमस्कार, मैं उनिस कुमार। आप देख रहे हैं नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क पर फेसबुक लाइव। आज मैं एनटीपीसी के गेट के बाहर खड़ा हूं, जहां खुटार से आगे पेंटखुड़ी गांव का एक जगजीवन कुशवाहा नामक एनटीपीसी में कर्मी था, जो काम कर रहा था ठेकेदार के अंदर में। वह सोमवार से लापता है। सोमवार से उसकी कुछ खोज खबर नहीं है, कहाँ है, किस अवस्था में है। और 4 महीने के अंदर में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति लापता है। इन सभी चीज़ों को लेकर मैं उनका परिवार, यह लोग देखिए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। वह लोग यहाँ पर भारी मात्रा में एकत्रित हैं, भीड़ एकत्रित है, उनका परिवार एकत्रित है और पुलिस अब धीरे धीरे उन्हें खोजने का अब काम कर रही है। इसके पहले आज दिन लगातार लोगों की जान जाती रही है। बड़ा सवाल यही है कि एनटीपीसी के अंदर जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करने में नाकामयाब क्यों दिख रहे हैं, पूछ क्यों नहीं रहे हैं, सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये जो सभी चीज़ें हैं, यह कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। मैं जो देख रहा हूँ कि आखिर आए दिन लगातार सिंगरौली लोगों की मौत एनटीपीसी के अंदर कब तक होती रहेगी और जो यहाँ के प्रशासन है कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा। इन पूरी चीज़ों को लेकर मैं बात करने के लिए परिवार से मैंने बात किया है, पेज पर मैं लाइव भी चलाया, लेकिन उन्हें एक बार मैं उन चीज़ों को बोलना चाहता हूँ जो सिंगरौली ज़िले के तमाम वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, इन सब वो गूंगे बहरे इसलिए बने हैं क्योंकि सत्ता है, उनकी शासन है, लेकिन गरीब परिवार की जब मौत होती है उन्हें देखने तक नहीं पहुँचते। आखिर इन सभी चीज़ों को लेकर कब तक प्रशासन चुप्पी साधे बैठेगी। यह भीड़ एनटीपीसी के यह मुख्य कह सकते हैं कि वह गेट है जहाँ से पूरे लेबर अंदर जाते हैं, पूरे कर्मी अंदर जाते हैं और यहीं से अपनी नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। लेकिन यहीं से 2 कर्मियों की मौत हो चुकी है पहले, और यह तीसरा मामला है कि जो सोमवार से व्यक्ति गायब है, 25 जनवरी से गायब है। कल 26 जनवरी था, 27 जनवरी है। अब मतलब 3 दिन की घटना कहीं ना कहीं सिंगरौली को झकझोर देने वाली घटना है और उनके पूरा परिवार व गरीब परिवार बिलखता हुआ, रोता हुआ, चीखता हुआ आज उस जगजीवन की खोज में पुनः गेट के बाहर खड़ा है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी दुखद घटना सिंगरौली में आए दिन लगातार लोगों की मौत कहीं ना कहीं सिंगरौली को झकझोर देने वाली है और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई जिम्मेदार अधिकारी और एनटीपीसी के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और न जाने क्यों वह गूंगा बहरा बना हुआ है, न जाने क्यों चुप्पी साधे बैठा है। आखिर क्या बात है, कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं सबके वहम में होंगे। जो भी साथी देख रहे हैं बिल्कुल आप सभी लोग शेयर करिए और बिल्कुल उसे तो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो यूनियन के नेता हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो भी चुप्पी साधे बैठे हैं, सामने आने में डर रहे हैं। आखिर क्या बात है, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं दिखाऊं कि वह भीड़, वह लोग हैं। बिल्कुल सुरेंद्र पांडे जी का भी कमेंट आया, धीरे लोग जुड़ रहे हैं, अपने राय भी रख रहे हैं कि आखिर आए दिन एनटीपीसी के अंदर यह हादसा, इस तरह का हादसा क्यों हो रहा है, क्यों लोगों की जान जा रही है, क्यों एनटीपीसी परिवार है रो रहे हैं। चीज़ है जो चीज़ें हैं, रोग आ रही हैं महिलाएं। तस्वीर जो भी दर्शक देख रहे हैं बताना चाहता हूँ कि वही घटना है जो सिंगरौली ज़िले में यह तीसरी बार घट रही है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोगों से बात पहले करना चाहूँगा।
क्या कुछ वो लोग कहते हैं, क्या कुछ उनके सब परिवार में घटना घटी है और तमाम चीज़ें बात करूँगा। उनकी पत्नी आ गई क्या? उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। जगजीवन साहब की कब लास्ट बार बात हुई थी, कब उनसे आप मिले थे? कुछ है क्या? घर से ले 7 बजे गए थे हूँ कामे पर, फिर 5 बजे मुझसे फोन काली लगाई कि अपना वाही आदमी साइकिल बा कपड़ा बा, तार आदमी नहीं आई ताजली हमरे, फिर राती गई तो नहीं पैली, फिर अब जैली अब जब बुलाएंगे अब जी आवा तो साथ में खो जाऊ। हाँ, अभी तक उनकी कुछ खोज खबर पता चला क्या? कुछ नहीं चला। तो ठेकेदार आपसे बात किया, बताया कहाँ है, किस अवस्था में? कुछ नहीं बताया, कुछ जो नहीं बताया। एनटीपीसी के अधिकारी कोई आपसे बात करने के लिए आए थे कि क्या कैसे कुछ हुआ, वो बताया एनटीपीसी के अधिकारी कोई ऐसा? कोई कुछ नहीं बताया न मरेंगे भरमा के मानस मतलब आपको गुमराह कर रहे हैं, भरमा रहे हैं। उनकी ये पत्नी है। जो चीज़ें मैं एक बार बता रहा हूँ, एक बार जरूर देख लीजिए। ये चीज़ें हैं, इनके साथ तमाम वो कर्मी, उनसे मैं बात करूँगा। क्या नाम है बेटा? आप उनके बेटे हैं? क्या नाम बता दो। रो मत, हम अब समझ सकते हैं आप। क्या नाम? सत्यम कुशवाहा। पापा साहब कब आपकी कब बात हुई थी, कब मिले थे? सोमवार के दिन 11 बजे दोपहर में। तो क्या जो ठेकेदार आपको फ़ोन किया था आपके घर पे, क्या कुछ बोला था? वो कह रहा था हमें रह नहीं पाए, आप लोग आके हेर के ले जाइए। कौन ठेकेदार था? नाम पता है ठेकेदार? सुनील सिंह ठेकेदार। जो तमाम चीज़ें हैं, कह सकते हैं कि सुनील सिंह कोई ठेकेदार के आरोप लगा रहे हैं। आगे सच्चाई क्या है तो भी पता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लगातार आए दिन जो लोगों की मौत हो रही है, एक सवाल तो है ही, जहन में है, पूरे सिंगरौली में है और पूरे सिंगरौली वासियों के लिए सवाल है कि आए दिन एनटीपीसी के अंदर लोगों की मौत का जो बीड़ा उठाया, जो लोगों ने जो कलंक है, कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ने वाला है कि क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरा मामला है, जो एक व्यक्ति कह सकते हैं कि जगजीवन कुशवाहा लापता है। पेड़खुड़ी का रहने वाला था, जो ठेकेदार के अंदर काम करता था और वह सुनील सिंह ठेकेदार का नाम ये लोग बता रहे हैं। क्या अब सुनील सिंह पर कार्रवाई होती है? क्या उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है? क्या जेल भेजती है? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। दूसरी ओर कैंसिल एनटीपीसी के अधिकारी, सॉरी एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं, जो एनटीपीसी के अधिकारी हैं, जो चीज़ें हैं, बड़ी सवाल हैं कि एनटीपीसी के जो अधिकारी हैं बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो यूनियन है इनके, ये लोग सामने इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जो पूरा परिवार है, तो तमाम जो चीज़ें हैं वो चीज़ मैं आपसे बात करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और पूरा वीडियो लोग उपस्थित हैं या एनसीएल जो एनटीपीसी का मुख्य मार्केट है। तो तमाम चीज़ें हैं। देखिए कुछ महिलाएं अब गेट पे जा रही हैं, ये भी तस्वीरें देखने को मिलेगी। आखिर जा कहाँ रही हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। एक और दूसरा किसी और बात करें, प्रशासन भी इसमें चुप्पी साधे बैठा है। धीरे धीरे देखिए अब क्या चाहिए, सब क्या इनके एनटीपीसी करें। लेकिन ये तीसरी मामला है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है 4 महीने के अंदर। तीसरा व्यक्ति यहाँ से लापता है, 3 दिनों से लापता है। सोमवार से लापता है, यानी 25 जनवरी से लगा 27 जनवरी हो गई। सोमवार से लापता व्यक्ति है, लेकिन अभी तक प्रशासन की न तो खोज खबर निकाल पाई, न उन्हें ढूंढ पाई। जो तमाम चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं। कितने लोग उनके परिवार के साथ हैं, कि एक गरीब परिवार के साथ देने के लिए लोग हैं। तस्वीरें मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो तमाम चीज़ें हैं, आपको कहीं ना कहीं अपडेट देता रहूँगा। देखिए अब यह महिलाएं कहाँ जाती हैं। सिर्फ महिलाएं ही आगे जा रही हैं, कुछ 2-4 लोग और उनके साथ जा रहे हैं, उनके परिवार के हैं, लेकिन वह पूरे कर्मी को उनके साथ जो साथ काम करते थे वो लोग नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनियन नहीं समझ आ रहा है इनमें, इनके परिवार के साथ वो लोग अब खड़े नहीं दिख रहे हैं। जो लोग ओबीसी को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके उस समाज से लोग नहीं हैं। पूरे सिंगरौली वासी जो समाज सेवा की ढिढोरा पीटते थे, वो लोग इनके साथ नहीं हैं। जो लोग बोलते हैं कि हर समाज में हम काम करते हैं, हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलते हैं, वो लोग आज नहीं दिख रहे हैं। आखिर यह परिवार कब तक भटकता रहेगा, यह परिवार कब तक रोता रहेगा, यह परिवार कब तक बिलखता रहेगा? आखिर आए दिन एनटीपीसी में कब तक
महिलाएं ही पूरे मोर्चे को संभालने के लिए मजबूत हो गई हैं। वह महिलाएं जिनके पति, जिनके परिवार का एक सदस्य एनटीपीसी के अंदर कार्मिक है, लापता है। ये तस्वीरें देखिए, यह महिलाएं अब एक्शन में आ रही हैं। खुद पूरे मोर्चे को महिलाएं संभालने के लिए प्रयास कर रही हैं। मैं देखिए क्या कुछ होता है। पूरे मोर्चे को महिलाएं ही संभालने लगी हैं। देख लीजिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि पूरी महिलाएं गाड़ियों को अंदर आने जाने से मना कर रही हैं। जिनके परिवार का जगजीवन कुशवाहा, सोना गाना मचा हुआ है ना। यह तस्वीरें एनटीपीसी की मुख्य गेट की है, जहां पर लेबर अंदर आते जाते हैं, कार्मिक आते जाते हैं। जहां आज जगजीवन कुशवाहा पेंटखुड़ी के रहने वाला युवक जो अंदर काम करता, सोमवार से लापता है। उसकी लापता, उसकी कुछ खोज खबर नहीं है। पुलिस भी अब खोज करने लगी है, लेकिन उसकी मामले को लेकर जो देख पा रहे हैं कि महिलाएं, उनके घर की परिवार की जो थी, रोती गाती हुई, बिलखती हुई अब रोड पर जाम, जो मुख्य गेट है उसे जाम करने में लगी हुई हैं। ब्रेकर के पास तमाम उधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। वह चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं कहीं ना कहीं यह 4 महीने के अंतराल में, आपको पता है 4 महीने के अंतराल में यह 2 लोगों की मौत और एक व्यक्ति लापता होने की जो खबर है, उन पे इस तस्वीर में आपको दिखाने का जो प्रयास करूँगा। लेकिन अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। एक अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। तो देखिए, एनटीपीसी का ये नायक द्वार है, यहीं से लेबर गेट है, यहीं से ये तमाम चीज़ें मैं बार बार ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तमाम हुआ पत्रकार पूछ रहे हैं और लोग, एक परिवार बिलखता हुआ, रोता हुआ, पूरा परिवार की बात है। इसलिए आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यह एनटीपीसी का ऊर्जा नायक द्वार है, जहां से पूरे कर्मचारी अंदर जाते हैं, अंदर आते जाते हैं। आपको बता दें कि यहीं से जगजीवन कुशवाहा अंदर जाते हैं, यहीं से बाहर निकलना होता उन्हें। लेकिन आए दिन लगातार यह 4 महीने के अंतराल में यह 2 व्यक्ति की मौत और जगजीवन कुशवाहा की गायब होना कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यह भीड़ उस परिवार की महिलाएं जो रोग आ रही हैं, ये देख लीजिए आप। जो भी दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल मैं उनसे अपडेट करूंगा कि फटाफट शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचे कि एनटीपीसी के अंदर आए दिन लगातार लोगों की जानें क्यों जा रही हैं, आए दिन लगातार लोगों क्यों मर रहे हैं। वो बिल्कुल सवाल पूछिए, आपको ही पूछना अधिकार है। लेकिन एनटीपीसी के अंदर 4 महीने के अंदर 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति की लापता होना, ठेकेदार की बताएं लापरवाही कर सकते हैं, सेफ्टी की लापरवाही। जिस कंपनी के अंदर हर गेट पर कैमरा हो, हर इलाके में कैमरा हो, उस इलाके में यह हादसा होना, लोगों की मौत हो जाना, लापता हो जाना, लोगों को न मिलना, यह बड़ा सवाल है। जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूं सभी लोग धीरे-धीरे शेयर करते जाएं जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक भी अभी अधिकारी सामने होकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एनटीपीसी के अधिकारी, चाहे जो भी अधिकारी हों, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, सब गूंगे बहरे इसलिए बने हैं क्योंकि यह 4 महीने के अंतराल में तीसरी घटना है 2 लोगों की मौत हो जाना। यह चीख पुकार जो आप सुन रहे होंगे, यह कोई आम चीख पुकार नहीं है। एक व्यक्ति, एक परिवार का, एक पति का, एक बहन का, एक सास का, एक माँ का बेटा जो गायब हो चुका है, जो वह व्यक्ति गायब है, लापता है, जो नहीं मिल रहा है। और उसकी वजह से ठीक उसी तरह अजीत दुबे का मामला था, जो 2-3 दिनों तक वो गायब था, इसके बाद मिला। ठीक उसी तरह का एक मामला और बीच में आया था, जो पदयात्रा जो गायब हुए थे। लेकिन लगातार यह तीसरी मामला कहीं न कहीं सिंगरौली को झकझोर देने वाला है। पूरे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी चुप्पी साधने पर यह तमाचा मार रखा है। यह कह सकते हैं कि जो एनटीपीसी के अधिकारी हैं, उनके लिए भी ये अब यह कहीं न कहीं कलंक और बड़ा समस्या बनती जा रही है। अब यहाँ पर CI सब भी धीरे-धीरे एंट्री ले रही है, जो देख पा रहे हैं।
यहाँ पर जो ये हैं गार्ड हैं, ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी आपको। क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही व्यवस्था करने लगी है एनटीपीसी, क्योंकि सीआई साहब यहाँ आ चुकी है, अपनी टीम सीआई साहब ने मजबूत कर रखे हैं गेट को खोलने के लिए। आप ही कह सकते हैं कि जो भी इनकी ये है, लेकिन जो लोगों की मौत हो रही है इस पर बात करने के लिए एनटीपीसी तैयार नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही नियम अपने अभी तत्काल अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यह काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जो व्यक्ति गायब होता है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उनकी सुरक्षा को लेकर एनटीपीसी कोई इंतजाम नहीं करती। बड़ा सवाल तो ये रह गया है। बार बार देखते रहिए, मैं लगातार लाइव दिखा रहा हूँ। श्रमिक संघ बिल्कुल लापता है, उसका कोई खोज खबर नहीं है। जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको जरूर निवेदन करूँगा कि वो लोग आप लोग फेवर करिए। या चीख पुकार देखेंगे परिवार की, जो भी दर्शक देख रहे हैं बिल्कुल शेयर करते जाएं। बिल्कुल इस पे पल पल की अपडेट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। यह वही ऊर्जा नायक द्वार है जहां से कर्मी जो कार्य करते हैं, ठेकेदार के अंदर में हो या फिर कंपनी के अंदर, यहीं से आते जाते हैं। और यहाँ पर तमाम वो कैमरे लगे हैं, किसी के अंदर आने का जाने का एक एक चीज़ की कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो जाती है। लेकिन यह समझ नहीं आता कि आखिर फिर यह जगजीवन कहाँ खो गए, जगजीवन कहाँ रह गए। और यह चौथे महीने में यह तीसरी घटना है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति अभी जगजीवन कुशवाहा जो पेड़खुड़ी के रहने वाले थे, लापता हैं। सुनील सिंह कोई ठेकेदार है, उनके अंदर में काम करने की उनका परिवार आरोप लगा रहे हैं, उनके अंदर काम करते थे। कि आखिर यह घटना लगातार जो घट रही है, आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं वह परिवार, किससे न्याय मांगे। अब प्रशासन क्या इन्हें न्याय दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, बड़ा सवाल यही है। अब इनके पास इनके साथ कौन खड़ा होता है ये भी देखना बाकी होगा, क्योंकि एक भी राजनीतिक लोग भी नहीं आ रहे हैं, न कोई सत्ताधारी नेता आ रहे हैं। मैं जो भी साथी देख रहे हैं, मैं चाहता हूं बिल्कुल धीरे आप लोग शेयर करते रहिए, उन लोगों तक पहुंचाते रहिए खबर को जो लोग अभी इस खबर से अपडेट नहीं हो पाए हैं। और एनटीपीसी का जो कंपनी के अंदर हैं और जो बात नहीं करना चाहते, एक बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर कब बात करना चाहें कंपनी के अधिकारी। लगातार पूरे लाइव को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सुरक्षा के इंतजाम को लेकर कह सकते हैं कि या एनटीपीसी अपने सीआई साहब को लगा दी है, अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम उन अधिकारियों को लगा दी है। लेकिन अब सामने आकर बात करने में एनटीपीसी कभी सामने आकर बात नहीं करना चाह रही है, न जिम्मेदार लोगों से, न जिम्मेदार इनके परिवार से। लेकिन आखिर इसी तरह कब तक लोगों की जान जाती रहेगी, ये बड़ा सवाल बनकर रह गया है। आए दिन लगातार लोगों की एनटीपीसी के अंदर जान जा रही है। यह चौथे महीने में तीसरी घटना है जहाँ 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तीसरा व्यक्ति जगजीवन कुशवाहा लापता है। आखिर यह घटना कब तक इसी तरह चलती रहेगी और कब तक लोगों की जान जाती है, उनका परिवार रहे रोता बिलखता हुआ। 3 दिन से यह श्रमिक लापता है। तो 25 जनवरी से लेकर आज 27 जनवरी है, 25 और 26 जिस समय पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, जिस समय पूरा देश गणतंत्र दिवस के पर्व में खोया था, ठीक उसी समय यह लापता जगजीवन कुशवाहा न जाने किस अवस्था में है, किस मौत से जूझ रहा है। जिस अवस्था में हो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल एक बार देखिए, जुड़िए, क्योंकि कोई बात करने के लिए तैयार तो नहीं है, फिर भी एक बार प्रयास किया जाएगा कि परिवार से बात करके वो परिवार रोता बिलखता हुआ है, इसलिए बात करने में थोड़ा समस्या जाएगा कि अब देखिए पुलिस क्या करती है, प्रशासन क्या करती है और एनटीपीसी के जिम्मेदार वो अधिकारी क्या करते हैं। अब क्या सामने आकर बात करना चाहेंगे या फिर आए दिन लगातार इसी तरह की मौत होती रहेगी। एक बार मैं उनसे परिवार से बात करूँ कि क्या कुछ रोइए, मतलब आपकी बात तो हम लोग समझ सकते हैं। क्या अब तक कोई अधिकारी बात करने के लिए आप लोगों से आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया है हमारे पास, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया हमारे पास। आप लोग कब आई हैं यहाँ? सुबह 7 बजे से। आपको सूचना कब मिला? महिला है वो काफी गंभीर है, इनको जो व्यवस्था है, देखिए बेहोशी अवस्था में पड़ी या स्थितियाँ हैं, सवाल पूछना है, लेकिन यह स्थितियाँ जो गंभीर बढ़ती जा रही है, यह देखना होगा। बड़ी ही मामला ये है। महिला भी एक यहाँ पर ये है, रो रही थी सुबह से। ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये देखिए कि एनटीपीसी के अंदर एक महिला पुनः यहाँ पर गेट के सामने धरने में बैठी थी, गेट को जाम कर रखी थी और बहुत सी अवस्था में पड़ी हुई हैं। जो तमाम चीज़ें एनटीपीसी के तमाम अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं।
जो तमाम चीज़ें वो परिवार है, या पूरी लाइव देख पा रहे हैं आप कि स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं। जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ फटाफट शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाए कि एनटीपीसी के अंदर जो हादसा लगातार 4 महीने के अंतराल में या तीसरा हादसा है जहाँ 2 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी बेहोश की अवस्था में पड़ी हुई महिला, अचानक से न जाने क्या हुआ उन्हें। जो तमाम जो चीज़ें हैं, ये लोग देखिए, या परिवार जहाँ जगजीवन कुशवाहा की को तो लापता है, या परिवार एक और एक महिला बेहोश जो तमाम गाड़ियों को रुकवाने में काम करती है, जो रोकते हुए बिलखते हुए परिवार आज किसी बहुत दुखद स्थिति में है। जो तमाम चीज़ें हैं कि इसके पहले भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ होता है। यह परिवार सुबह से बिलखता और रोता हुआ सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदार इनसे बात नहीं करना चाह रहा है। ना ही राजनीतिक दल के लोग जो अपने जात और समाज से लड़ते थे वो भी लोग नहीं दिख रहे हैं। जो समाज सेवा का ढिढोरा पीटते थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। एनटीपीसी के अंदर आए दिन लगातार लोगों की मौत होती जा रही है। 4 महीने के अंतराल में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गायब हो जाना, एक परिवार यहाँ बिलखता और चिखता हुआ न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनकी खोज की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई पता नहीं चल सका है। बड़ी सवाल तो है कि जो भी जिम्मेदार सत्ताधारी नेता हैं वो भी न जाने लापता हैं, ये भी सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ठीक है, जो तमाम चीज़ें हैं ये लोग जो जानकारी एक बात और समझ निकल कर आई है कि यह देवसर विधानसभा के लोग हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल है, देवसर विधानसभा के विधायक क्या इनके साथ खड़े होते हैं, उनके परिवार के साथ खड़ा होते नहीं होते हैं। यह बड़ा सवाल तय होगा कि क्या अब राजनीतिक दल के लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे या जो जिस तरह से पता चल पाया है कि पेड़खुड़ी खुटार के आगे के रहने वाले लोग हैं जो देवसर विधानसभा से संबंध रखते हैं, क्या अब इसमें विधायक सामने आकर इनके न्याय की बात करते हैं या फिर वो भी चुप्पी साधे बैठेंगे। एक और सत्ताधारी जो नेता हैं वह सिर्फ अपनी सत्ताधारी नेता का चोला पहनकर अपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर यह जनता जो दिन रात मेहनत करके सिंगरौली को आगे बढ़ाने का काम करती है, आज वह एक एक दाने के लिए तड़प रही है, आज जो अपनी मौत के मुंह में जूझ रही है। बड़ा सवाल है, जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं लगातार मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं कि आखिर यह घटना एनटीपीसी के अंदर 4 महीने के अंदर में यह कैसे तीसरा बार हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। और वही यह द्वार है ऊर्जा नायक द्वार, जहाँ से पूरे कर्मी अंदर जाते हैं और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और अंदर भी तमाम वो कैमरे लगे हैं जहाँ से लोग आते और जाते हैं। आखिर सभी इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, बड़ा सवाल है। यहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, लोग चीख पुकार मचा हुआ है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। चाहे जिला प्रशासन की बात हो, चाहे एनटीपीसी के उन जिम्मेदार अधिकारी की बात हो जो इसके जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम वो लोग हैं जो अपने इन लोगों को रोकने के लिए, जो एनटीपीसी के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, वो लोग अंदर जाना था, वो लोगों को रोका जा रहा है कि अंदर मत जाइए। जो अंदर थे उन्हें बाहर आने से रोका जा रहा है कि अंदर मत आइए, क्योंकि एक कर्मी की बात है, एक जगजीवन कुशवाहा की लापता होने की बात है, उनकी कुछ खोज खबर नहीं उसकी बात है, क्योंकि 4 महीने में यह तीसरी घटना है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तीसरा व्यक्ति गायब है। आखिर कब तक एनटीपीसी के अंदर लोगों की जान जाती रहेगी, कब तक एनटीपीसी लोगों की जान लेती रहेगी, यह बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं बिल्कुल सभी वो दर्शक शेयर करते जाएं कि जो लोगों तक खबर नहीं पहुंच पा रही है, आप लोग बने रहिए। मैं लगातार यह परिवार का चीख पुकार, इन लोगों का भीड़ इकट्ठा होना, इन सभी चीज़ों को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लोग हैं, कर्मी भी इनके साथ हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं जाने देंगे, एक महिला भी इसमें लगी हुई है।
जो खबर आप देख पा रहे हैं नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क पर, यह खबर आज सिंगरौली की उस समय की से हैं जब से अजीत दुबे का मामला गरमाया था, जिसमें अजीत दुबे लापता थे। ठीक उसी तरह एक बड़ा मामला गंभीर है कि यह तीसरा व्यक्ति गायब है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यह परिवार चिंता पुकारता हुआ मुख्य मार्ग गेट पर, तो गेट को रोका गया है, जाम कर दिया गया है। मैं एक बार आपको पूरी घटने से अवगत कराने के लिए मैं यहाँ बाहर जाता हूँ, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ जो तमाम दर्शक हैं वो बिल्कुल एक बार इसे शेयर करें। अभी बात कर रहे हैं, एक बार मैं पुनः एक बार अपडेट पूरा दे दूं। क्या इस मामला क्या है कि जगजीवन कुशवाहा हैं जो पेड़खुड़ी के निवासी हैं, एनटीपीसी के अंदर काम करते थे, एक ठेकेदार के अंदर काम करते थे। वो सोमवार से लापता हैं। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था 26 जनवरी को, 25 जनवरी से गायब हैं। जब पूरा देश 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहा था तो न जाने किस अवस्था में जूझ रहे थे, किस मौत से जूझ रहे थे, लेकिन अभी तक वो लापता हैं, कोई खोज खबर नहीं है। आज 27 जनवरी है, यह तीसरा दिन है, अभी तक जगजीवन कुशवाहा का कोई खोज खबर नहीं है। ठेकेदार का कहना जो परिवार बता रहा है कि बोला गया कि खोज ले जाइए, और पुलिस प्रशासन भी अब वो अंदर गई है खोजने के लिए। क्या कुछ सामने आता है ये भी देखना बाकी होगा। लेकिन जो सत्ताधारी नेता हैं वह सब पीछे हटे हुए हैं। यह जो परिवार है यह दोसर विधानसभा से संबंध रखता है, यानी वहाँ के विधायक सुभाष वर्मा से संबंध रखता है, और वहाँ की सांसद जो सांसद नीति पाठक हैं, यह उस समय आते हैं जब लोगों की मौत हो जाती है, जब लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करनी होती है तब ये पहुँचते हैं, लेकिन जब जरूरत इनकी है तो सामने नहीं आते। और जो यहाँ के श्रमिक संगठन है यह एक भी सामने नहीं आ रहे हैं, उनके परिवार के साथ नहीं है, न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। एक परिवार का वह 2-3 महिलाएं जो 2-3 सदस्य हैं वो लोग सिर्फ यहाँ हंगामे के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ हैं। कुछ कर्मी इनके साथ बिल्कुल जो हेलमेट लगा के जिन रोक दिया गया है वो लोग देख पा रहे हैं, वो लोग खड़े हैं और न्याय की बात जो बिल्कुल कर रहे हैं। तमाम पीछे गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो अंदर है उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। या वही मुख्य द्वार है ऊर्जा नायक द्वार, जहाँ से पूरे कर्मी के अंदर आते और जाते हैं। और जो तमाम चीज़ें हैं कुछ ऐसी पता चल रही है कि जो अंदर की गाड़ियाँ थी अंदर से किसी दूसरे रास्ते से निकालने का जो उनका प्रयास चल रहा है। जो तस्वीरें हमको समझ आ पा रही हैं यहाँ से, एक बार बिल्कुल देखा जाए, देखें। अब यहाँ पर कोई टीम है, उन्हें हटाने का भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे साइड करने का काम कर रहे हैं परिवार। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा क्या कुछ होता है, क्या कुछ जानकारी लगी है, भी अपडेट रहेंगे अपन। कुछ देख लीजिए ना, मजा आ रहा है। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया गया। यहाँ पर सीआई से उपस्थित है, भारी मात्रा में घूमने की देखिए। ये भी तस्वीर आपके लिए दिलचस्प होंगी कि आप एनटीपीसी अपनी सुरक्षा को लेकर सीआई से मजबूत कर, लेकिन इस परिवार की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। ताकि इस परिवार को लेकर एनटीपीसी क्या व्यवस्था करती है देखना बात होगा। अपनी सुरक्षा को लेकर सीआई साहब यहाँ व्यवस्था करते हैं। जिस कर्मियों की वजह से, जिस कर्मियों से पूरा प्लान चलता था वो कर्मियों की मौत होती जा रही है। उनकी सुरक्षा की बात नहीं करता है एनटीपीसी, लेकिन अपनी सुरक्षा की तमाम इंतजाम करने में लगा रहता है।